नमस्कार दोस्तों बिजनेस से रिलेटेड आज के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर हमें आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करना है तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के नाते और इंडस्ट्री और खूब सारे प्रोजेक्ट से जुड़े हुए के नाते ये हमारी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि हम आपको सरकार के द्वारा जो भी इंडस्ट्री की सहूलियत के लिए, इंडस्ट्री की स्थापना में सहयोग करने के लिए सरकार के द्वारा जो भी पॉलिसीज़ बनाई गई है वो हम आपके समक्ष ला करके रखें, ताकि आप उन पॉलिसीज़ का, उन प्रोविजंस का बेनिफिट ले सकें और अपने व्यापार का विकास कर सकें, व्यापार का विस्तार कर सकें। दोस्तों, पिछले हमारे कुछ वीडियो जो हैं वो राजस्थान में इन्वेस्टमेंट को लेकर के, हिमाचल में इन्वेस्टमेंट को लेकर के जो पॉलिसीज़ हैं उनको लेकर के रहे हैं। भारत सरकार के द्वारा भी जो सब्सिडी स्कीम्स हैं फूड प्रोसेसिंग सेक्टर से जुड़ी हुई, उससे जुड़े हुए वीडियो भी हमने हमारे चैनल पर डाले हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको एमएसएमई सेक्टर में जो महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं और वो बदलाव 1 जुलाई 2020 से एप्लीकेबल हो गए हैं, तो अब आपके समक्ष ये बदलाव लाना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है ताकि आप अवेयर हो सकें और ये जो पॉलिसी है उसको आप एडॉप्ट कर सकें। दोस्तों, एमएसएमई मिनिस्ट्री के द्वारा एक नोटिफिकेशन इशू किया गया है 26 जून 2020 को, और ये नोटिफिकेशन ये कहता है कि जो पॉलिसी बनाई गई है, जो कुछ चेंजेस हुए हैं, वो 1 जुलाई 2020 से एप्लीकेबल किए गए हैं। पहली बात तो ये कि मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा निर्मला सीतारमण जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय में, जब उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया था कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को ध्यान में रखते हुए कोविड के लिए जब पैकेज का अनाउंसमेंट हुआ था एमएसएमई सेक्टर के लिए, तभी उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया था और उस पर हमने एक वीडियो भी रिलीज़ किया था कि एमएसएमई सेक्टर की डेफिनेशंस और क्राइटेरिया अब चेंज हो गए हैं। पहले मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर को लेकर के क्राइटेरिया डिफरेंट थे, बट अब मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के लिए क्राइटेरिया बिल्कुल सेम है, इक्विवेलेंट है। अब प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर, ये दो क्राइटेरिया रहे हैं और ये दोनों क्राइटेरिया किसी भी एंटिटी को कंप्लीट करना ज़रूरी है, पूरा करना ज़रूरी है। दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं माइक्रो एंटरप्राइजेस कौन सी है। तो माइक्रो एंटरप्राइजेस के बारे में ये नोटिफिकेशन हमें कहता है कि ऐसी यूनिट्स जिनका प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट में 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं है और जिनका टर्नओवर जो है 5 करोड़ से ज़्यादा ना हो, ऐसी यूनिट माइक्रो एंटरप्राइजेज में क्लासीफाई होगी। उससे ऊपर के लेवल में स्मॉल एंटरप्राइजेज आता है और स्मॉल एंटरप्राइजेज में प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट में जो निवेश की सीमा है वो 10 करोड़ रखी गई, यानी 10 करोड़ रुपए तक का अगर इन्वेस्टमेंट है तो आप स्मॉल एंटरप्राइजेज में फॉल करोगे, और अगर आपका टर्नओवर 50 करोड़ रुपए तक का है तो आप स्मॉल एंटरप्राइजेज में फॉल करोगे। यानी इन्वेस्टमेंट की सीमा प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट में और आपके टर्नओवर की सीमा, ये दोनों कंपोजिट कंडीशंस रखी गई है। उसके ऊपर का लेवल है दोस्तों मीडियम एंटरप्राइजेस। तो मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए जो क्राइटेरिया है वो प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट में 50 करोड़ रुपीज़ का रखा गया है। 50 करोड़ तक अगर आपके इन्वेस्टमेंट हैं प्लांट एंड मशीनरी में और इक्विपमेंट में, और इसके साथ ही अगर आपका टर्नओवर 250 करोड़ को क्रॉस नहीं किया है तो उस केस में आप मीडियम एंटरप्राइजेज में क्लासीफाई होंगे। अब दोस्तों, यहाँ बात आती है, एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है कि सर प्लांट एंड मशीनरी में जो इन्वेस्टमेंट होगा उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाएगी, कैसे पता चलेगा कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो इतना है। अच्छा, दूसरा प्रश्न ये आता है कि सर टर्नओवर कैसे काउंट होगा। तो दोस्तों, जो एक्सिस्टिंग यूनिट्स हैं सेक्टर की, उनमें तो जो उन्होंने अपने प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की जो भी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की है, उस इनकम टैक्स रिटर्न में जो उन्होंने डिक्लेयर किया है अपने प्लांट एंड मशीनरी के वैल्यू, उस वैल्यू के आधार पर ही क्लासिफिकेशन होगा, और जो टर्नओवर उन्होंने डिक्लेयर किया है उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन होगा। और नई एंटिटी के केस में आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, यानी कि आपके सेल्फ डिक्लेरेशन के बेसिस पे इनिशियल लेवल पे ये मान लिया जाएगा कि आप उस पर्टिकुलर कैटेगरी में फॉल करते हो। दोस्तों, अब तक अगर आपने उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन करवा रखा है तो आपके पास में यूएएम सेकंड या फिर उद्योग आधार मेमोरेंडम का सर्टिफिकेट जरूर होगा।
अगर आपने 30 जून 2020 की डेट तक उद्योग आधार के रजिस्ट्रेशन ले रखे हैं, उसके बावजूद आपको ये रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ेगा जिसका नाम है उद्यम रजिस्ट्रेशन, और ये आपको निशुल्क रजिस्ट्रेशन होगा। हार्डली इसमें 10 से 15 मिनट का टाइम आपको लगने वाला है, ऑनलाइन प्रोसीजर है। अब बात आती है कि सर इसमें प्रोसीजर क्या होगी, किस तरीके से हमें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। दोस्तों, इनिशियल लेवल पे अगर आपके पास में पैन नंबर और जीएसटी नंबर नहीं है, हालांकि सबके पास में आज की डेट में पैन नंबर है, बट फिर भी अगर आपके पास में पैन नहीं है तो आप अपने आधार नंबर के बेसिस पे ये क्रिएट कर सकते हो। अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आपका आधार लगेगा, अगर आपकी एचयूएफ की फर्म है, एचयूएफ में है, तो आपके कर्ता का इसमें आधार लगेगा। अगर आप और किसी कंसर्न से बिलोंग करते हैं, पार्टनरशिप फर्म है, तो उसमें किसी भी एक पार्टनर का, ऑथराइज सिग्नेटरी का कंपनी के केस में आधार नंबर लग जाएगा। और उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स इसमें अपने को बताने पड़ेंगे। तो दूसरी बात ये आती है कि आधार नंबर के बेसिस पे अपना रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। कंपनी के केस में हमें जो है कंपनी का जो ऑथराइज सिग्नेटरी है उसके आधार की रिक्वायरमेंट इसमें रहेगी। ये जो फैसिलिटी है दोस्तों, ये विदाउट पैन और विदाउट जीएसटी नंबर की जो फैसिलिटी है रजिस्ट्रेशन करवाने की, ये ओनली 31 मार्च 2021 तक प्रभावी रहेगी। उसके बाद में 1 अप्रैल 2021 से अगर कोई रजिस्ट्रेशन होगा, एमएसएमई सेक्टर का रजिस्ट्रेशन होगा, तो उसमें पैन और जीएसटी नंबर कंपलसरी रखे जाएंगे। यानी कि ये एक नेसेसरी, एक कंपलसरी जो है वो रजिस्ट्रेशन होगा जीएसटी का। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के लिए जीएसटी नंबर कंपलसरी होगा, पैन भी कंपलसरी होगा। अगर हम अगर हमने उद्योग आधार ले रखा है तो उसे भी हमें अब उद्यम रजिस्ट्रेशन में आना होगा। उद्यम रजिस्ट्रेशन में हमें पोर्टल पे आकर के ऑनलाइन फाइल करना होगा, प्रोसेस को फॉलो करके उद्यम रजिस्ट्रेशन लेना होगा। और ये रजिस्ट्रेशन 1 जुलाई से चालू हो चुके हैं और 31 मार्च 2021 तक हमें ये रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से कराना होगा। अदरवाइज एमएसएमई से हमें सस्पेंड कर दिया जाएगा और उसके बाद में हमें एमएसएमई सेक्टर से जुड़े हुए बेनिफिट भी नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों, हमारा आपसे ये निवेदन है कि अगर आप ऑलरेडी उद्योग रजिस्ट्रेशन, उद्योग आधार आपने ले रखा है, तो आप या तो स्वयं के स्तर पे भी कर सकते हैं, या फिर आप अपने कंसल्टेंट्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या फिर एडवोकेट्स हैं, कोई भी आपका जो भी कंसल्टेंट है, उसके समक्ष आप ये कह सकते हैं कि सर हमारा उद्यम रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए। और उद्यम रजिस्ट्रेशन करवाने का जो लास्ट डेट है वो है 31 मार्च 2021 एक्सिस्टिंग यूनिट्स के लिए, और जो नई यूनिट्स हैं उनका जो वर्किंग है वो कंटिन्यू चलता रहेगा। अब दोस्तों, इसमें आगे एक बात ये आती है कि ये जो क्राइटेरिया मैंने आपको बताया है इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर का, ये कंपोजिट क्राइटेरिया रहेगा। और कैलकुलेशन मैंने आपको बता दी कि इन्वेस्टमेंट जो रहेंगे, और इन्वेस्टमेंट का जो कैलकुलेशन होगा वो आईटीआर के बेसिस पे किया जाएगा। कैलकुलेशन की टर्नओवर जीएसटी नंबर वाइज होगी। सपोज मान लीजिए आपका जीएसटी नंबर है या आपको सिंगल पैन है, और पैन के बेसिस पे अगर आपने मल्टीपल जीएसटी नंबर भी ले रखे हैं, तो आपके सारे जो जीएसटी नंबर है उन सब का जो भी सप्लाई है, टर्नओवर है, उसको ऐड किया जाएगा। और उसके बाद में क्राइटेरिया देखा जाएगा कि आप कौन से क्राइटेरिया में आते हो, आप माइक्रो में फॉल करते हो, आप स्मॉल में फॉल कर रहे हो या मीडियम में फॉल कर रहे हो। इसी तरीके से आपका सिंगल पैन है, उस पैन की जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है उसके देखे जाएंगे कि उसमें प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट में कितना इन्वेस्टमेंट आपने कर रखा है। दूसरा, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है, और इसके अलावा अपडेशन जो है आपको इसमें करने होंगे। अगर आपका बिजनेस में रेगुलर लेवल पे जैसे हर साल कुछ चेंजेस अगर होते हैं, तो वो आपको अपडेट्स आपके सिस्टम पे जाकर के ऑनलाइन प्रोसेस आपको फॉलो करके इसमें जो है आपको अपडेशंस देने होंगे। आप अगर मान लीजिए अपर सेक्टर में जा रहे हैं, जैसे आप जैसे मान लीजिए माइक्रो यूनिट्स हैं, माइक्रो सेक्टर, माइक्रो इंटरप्राइजेस हैं, और आपका टर्नओवर बढ़ चुका है, टर्नओवर 5 करोड़ से इंक्रीज हो चुका है, तो आप अपने पोर्टल को, आप अपने उद्योग रजिस्ट्रेशन को, उद्यम रजिस्ट्रेशन को अपडेट करेंगे और आपकी जो कैटेगरी होगी वो अपग्रेड कर दी जाएगी। तो मतलब ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये हमारी है। हम अपनी अगर करंट न्यू अपनी यूनिट्स हैं, तो हमने अगर आधार नंबर के बेसिस पे रजिस्ट्रेशन करवाया है और उसके बाद में अगर हमने पैन ले लिया है और हमने जीएसटी नंबर ले लिया है, तो उसको भी हमें जो है उद्यम रजिस्ट्रेशन के पोर्टल पे
अपडेट करना पड़ेगा और अपडेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हमारी है। अगर किसी तरह की ग्रीवेंस अपनी रहती है, कोई भी तरह की अगर शिकायत हमारी रहती है तो हम ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। और इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, जिला उद्योग केंद्र को इसमें नोडल एजेंसी बनाया गया है। सिंगल विंडो वहीं पे जो है ओपन की गई है। कोई भी तरह का आपका शिकायत हो, कोई भी तरह की पूछताछ हो एमएसएमई से जुड़ी हुई, तो वो आप जो है जिला उद्योग केंद्र पे जाकर के पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ नेसेसरी पॉलिसी में कुछ बदलाव हुए हैं और 1 जुलाई से ये स्कीम जो है एप्लीकेबल हो जाएगी। डेफिनेशंस क्राइटेरिया 1 जुलाई से एप्लीकेबल हो चुके हैं। तो आपसे हम यही कहना चाहेंगे कि अगर एमएसएमई के बेनिफिट्स हमें कंटिन्यू करने हैं तो जल्दी से जल्दी आप अपना उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन अगर ले रखा है तो उसको उद्यम रजिस्ट्रेशन में आप जो है फॉलो करके नया रजिस्ट्रेशन लीजिए और अपने व्यापार व्यवसाय के हिसाब से उसमें आगे भी एमएसएमई के बेनिफिट्स आप लेते रहिए। तो दोस्तों ये कुछ एक हमारा वीडियो था आपके समक्ष, इस पॉलिसी को लेकर के आने का हमारा ये उद्देश्य रहा और उसी के बेसिस पे हमने जो है ये वीडियो बनाया है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।